बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार से कोल्ड सैंडविचेस की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस बनते हैं। शाम की चाय के साथ और बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी आप ये सैंडविचेस दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सैंडविचेस बनाने के लिए ले लिया है मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून में मैं दही शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करने हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और आधे घंटे के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया है। इसको फिर मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, फ्राई पैन में डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन जब थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिकन, जिसको मैंने आधा घंटे पहले मैरिनेट करके रख दिया था। तो देखिए, चिकन अब इसमें मैंने डाल दिया है। चिकन में पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने दही शामिल किया था। तो दही का अपना पानी होता है, उसी में ये चिकन जो है अच्छे से गल भी जाएगा। बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार होती है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो देखिए, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, लेकिन ये दही का ही पानी है। इसी दही के पानी में ये चिकन जो है अच्छे से गल भी जाएगा। तो इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। ढक के नहीं पकाना है, इसको ऐसे ही मैं पका लूँगी। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए, दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। और ये ले लिया थोड़ी मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और 2 गाजर मैंने ले ली हैं। इनको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। और अब इनको मैं सब्जी को एक बाउल में निकाल देती हूँ। तो देखिए, वेजिटेबल जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ चिकन, जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 3 टेबलस्पून मायोनीज और ये वाला मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर दूंगी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और से मैंने कुछ भी शामिल नहीं करना है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और सैंडविचेस बनाने के लिए ले ली है मैंने वाइट ब्रेड और चारों साइड से इसके मैं ब्राउन पार्ट जो है इसका कट कर लूँगी। और अब ये देखिए, एक एक ब्रेड का पीस मैंने ले लिया है। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा केचप। और अब केचप लगाने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी सलाद के पत्ते, जो कि सैंडविचेस में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर वेजिटेबल और चिकन को जो मैंने मिक्स करके रखा था उसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और ये ले लिया है मैंने चीज़ स्लाइस, इसको भी मैं सैंडविचेस में रख दूँगी। और एक चीज़ स्लाइस ऐसे मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और अब दोबारा से एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने केचप लगा दिया है। और अब स्लाइस को भी मैं सैंडविच के ऊपर रख दूँगी। और ये देखिए, एक कोल्ड सैंडविच जो है बिल्कुल तैयार है। और इसी तरीके से मैं बाकी की सैंडविचेस भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने झटपट ये सैंडविच तैयार हो जाते हैं। और खाने में भी ये सैंडविच जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों और बड़ों सबको ही ये सैंडविच बहुत पसंद आते हैं। और ये मज़ेदार से सैंडविच बहुत कम मसाले और बहुत कम ही चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाते हैं। और ये देखें, देखने में भी ये सैंडविच कितने अच्छे लग रहे होते हैं। और अब इन सैंडविचेस को मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखें, मज़ेदार से कोल्ड सैंडविच अब बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इन सैंडविचेस को शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, जो कि बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।